हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। इससे पहले मैंने आपको ब्लूम शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 पर क्वेश्चन कराए थे। आज दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लगातार मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। मित्रों, आपको कंफर्म है कि इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है आर ओ री एग्ज़ाम की, तो इसलिए आप अपनी लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, बेहतर तरीके से अपने आप को निखारें और ख़ुद को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएं। दोस्तों, कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने में आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक शर्त है कि आप बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता है। इसलिए आप लगातार मेहनत कीजिए और ख़ुद को सफल बनाइए। आज हम प्रैक्टिस सेट ब्लूम शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 में बात करते हैं, और काफ़ी ध्यानपूर्वक आप समझिएगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट ब्लूम टॉपिक वाइज टॉपिक में कराने के बाद में आपको इसका पूरे 60 नंबर के जो आते हैं, 60 नंबर के पूरे ब्लूम तत्सम वगैरह तद्भव तत्सम तद्भव और भी टॉपिक कई या 4 आते हैं, 6 टॉपिक होते हैं टोटल। ठीक है, तो वो सब टॉपिक को लेकर मैं आपको सामने एक 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज विलोम शब्द को लेकर पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, तुच्छ का विलोम है। तुच्छ का विलोम है। कायर, साहसी, महान के क्षुद्र। अगर दोस्तों यहाँ हम तुच्छ की बात कर रहे हैं तो तुच्छ का विलोम महान होता है। तुच्छ का विलोम महान होता है। कायर साहसी का और क्षुद्र विराट या विशाल का होता है। ठीक है, कायर साहसी का और क्षुद्र विराट या विशाल का होता है। तो यहाँ तुच्छ का जो विलोम शब्द है तो महान होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नश्वर शब्द का विलोम है। नश्वर शब्द का विलोम है। यहां पर अगर नश्वर की अगर बात की जाए दोस्तों तो नित्य, स्थाई, शाश्वत, अमर यहाँ पर। ठीक है, तो अगर नश्वर की अगर बात की जाए दोस्तों तो नश्वर का विलोम यहाँ होगा हमारा शाश्वत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये आंसर होता है। नित्य का अनित्य, नित्य का अनित्य, स्थाई का अस्थाई और अमर का मर्थ होता है। ठीक है, नित्य का अनित्य, स्थाई का अस्थाई और अमर का मर्थ होता है। मर्त्य, इस तरह से। ठीक है, इसका अनित्य, अनित्य और स्थाई का अस्थाई तरह से। ठीक है, तो यहाँ नश्वर जो शब्द है इसका विलोम हमारा कौन सा होगा? शाश्वत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विसृत का विलोम है। विसृत का विलोम है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन में ही कुछ आंसर छुपे रहते हैं, उसको अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हम पूरा कंसंट्रेट होकर उस क्वेश्चन को पढ़ें और तब उसके बाद में ऑप्शन को चूज करें। ठीक है,
विस्तृत का विलोम है संतृप्त, संक्षिप्त, स्तुति के संयुक्त। अगर यहाँ हम विस्तृत की बात की जाए दोस्तों, तो विस्तृत का यानी संक्षिप्त, संक्षिप्त इसका होता है, ठीक है। और बाकी सब असंगत है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर स्तुति की बात की जाए तो स्तुति जो होता है वो निंदा, इसका होता है निंदा, ठीक है, स्तुति निंदा। और संयुक्त की बात की जाए तो उसकी चयुक्त, इस तरह से ये होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विशिष्ट का विलोम है, विशिष्ट का विलोम है समान, शिष्ट, अशिष्ट के कनिष्ठ। यहां अगर बात किया है विशिष्ट को लेकर दोस्तों, तो विशिष्ट यानी स्पेशल, सिंपल, सामान्य, ठीक है। इसको अपना अपना देखें आप, विशिष्ट और सामान्य इसका, ठीक है। और शिष्ट का जो होता है वो अशिष्ट होता है, अशिष्ट, ठीक। और इसी तरह से अगर बात की जाए दोस्तों, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निर्मल का विलोम है, निर्मल का विलोम है पवित्र, पावन, मलिन, निर्झर। अगर दोस्तों अगर निर्मल की अगर बात की जाए तो निर्मल का मलिन क्या होता है, मलिन। पवित्र, पावन का पर्यायवाची है, पवित्र जो होता है दोस्तों वो पावन का पर्यायवाची है, पवित्र, पावन, पावन का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निर्मल का विलोम हमारा क्या होता है, मलिन, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों झर, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे निर्झर, तो निर्झर और झर परस्पर समानार्थी हैं, निर्झर और झर जो है वो परस्पर समानार्थी होते हैं। ये निर्झर, इसका झर, यानी ये परस्पर एक दूसरे के समानार्थी हैं। और निर्मल का विलोम हमारा यह होता है मलिन। नंबर 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्थूल का विलोम है, स्थूल का विलोम है प्रतिकूल, ये नहीं होगा, ठीक है। अनुकूल ये भी नहीं है। स्थूल भीम का ये भी ना होता है। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म, प्रतिकूल, अनुकूल। प्रतिकूल जो होता है दोस्तों वो अनुकूल, ठीक है, इसका अनुकूल। और अगर बात की जाए यहाँ पर हम दोस्तों भीम का स्थूल का पर्यायवाची है, भीम का स्थूल का पर्यायवाची है यहाँ पर, ये स्थूल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विलोम पूछ रहे हैं, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जारज का विलोम है, जारज का विलोम है सजारस, औरस, प्रदत्त, दत्तक। जारस की अगर विलोम की दोस्तों अगर बात की जाए, जारस का विलोम औरस होता है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है, प्रदत्त का विलोम क्या होता है, लब्ध, लब्ध, प्रदत्त का विलोम होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है, और दत्तक अगर देखें वो जारज का पर्यायवाची है, दत्तक जारज का पर्यायवाची है, ठीक है। दत्तक पर जारज का पर्यायवाची है। और जहां जारज का अगर विलोम शब्द की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है औरस। और लब्ध जो होता है इसका वो प्रदत्त का लब्ध होता है, प्रदत्त का क्या होता है, लब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अति का विलोम है,
अति, अति का विलोम है। न्यून बहुत, अल्प अधिक। अति, अति का विलोम अति का अल्प, अति का अल्प। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है। और बहुत की बात की जाए तो ढेर, बहुत का ढेर और अधिक का न्यून, अधिक का न्यून। बहुत का ढेर, ढेर, और अधिक का न्यून, न्यून। और यहाँ अति की बात की जाए दोस्तों तो अति का विलोम होता है अल्प। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अगर अनिवार्य की अगर दोस्तों बात की जाए तो निवारणीय, ये नहीं होगा। ठीक है। ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक ये भी नहीं होगा। अनिवार्य और ये आवश्यक ये भी नहीं है। ठीक है। ये अनिवार्य नेसेसरी कोई चीज हो, ऐच्छिक जो अपनी इच्छा से हो, तो इसका विपरीतार्थक अगर बात की जाए दोस्तों तो अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। एक आवश्यक अनावश्यक का विलोम है, आवश्यक जो होता है वो अनावश्यक का होता है। ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आज लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैं 10-10 क्वेश्चन 10-10 12-12 क्वेश्चन करीब करा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा और मैं इसी तरह से लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लगातार हमारे चैनल को पर कमेंट्स भेजें और कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम भी लगातार आपके लिए वीडियो प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी हमारा साथ दें। ठीक है। और इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और जो कि आगामी और भी परीक्षाएं काफ़ी उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होएगा। ठीक है। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि ग्रहण का विलोम है, ग्रहण का विलोम है। अगर दोस्तों ग्रहण के विलोम की अगर बात की जाए तो समर्पण ये नहीं होगा। ठीक है। संग्रहण ये भी नहीं है, परिग्रहण ये भी नहीं है। ग्रहण की अगर बात की जाए दोस्तों तो ग्रहण का यानी अर्पण होता है। तो अन्य जितने भी विकल्प है वो सब भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अन्य जितने भी विकल्प यहाँ पर हैं वो भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अर्पण, ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको 10 क्वेश्चन RO री एग्जाम को लेकर बताए और ये प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा। और इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपनी तैयारी पर लगातार मेहनत करते रहें क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। तकरीबन अब 2-2.25 महीने बचे हैं और आज अभी से आप मेहनत करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए आप लगातार हिम्मत से, पूरी ईमानदारी से अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ रहें और लगातार मेहनत करते रहें। ख़ुद को सफलता के मार्ग पर ज़रूर पहुंचाओगे आप। ठीक है। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले लेक्चर, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।